और उत्तर प्रदेश की सरकार तो महान थी, पहले भगवान कृष्ण के वंशजों की थी। अब मुझे पता चला कि यदुवंशी जो होते हैं, अहीर जो होते हैं, वो भगवान कृष्ण के वंशज हैं, लेकिन राजनीति ने उन्हें मुलायम सिंह का और लालू का वंशज बना दिया। उसी मुलायम सिंह की सरकार में एक कानून पास हुआ कि जितने भी कब्रिस्तान हैं, हर कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए 400 करोड़ रुपया दिया जाएगा। अजीबोगरीब फैसला। अब क्योंकि आप जानते नहीं इसलिए बोलते नहीं थे। आजमगढ़ की सभा में मैंने बिल्कुल इसी तरीके से शांति से एक बात पूछी। पहली बात तो अकॉर्डिंग टू इस्लाम यह कब्रिस्तान नहीं हो सकता। दूसरी बात, कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने की जरूरत क्या है? जो उसमें सो रहा है वो सड़क पे आ नहीं सकता, सड़क वाले की उधर जाने की कोई ख्वाहिश नहीं है, तो ये काहे के लिए 400 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है? लेकिन ये धंधा चल रहा है हमारे यहां, किसी भी तरह खुश करो। लिहाजा मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहने आया हूं कि आप इस बात को समझ लें कि राष्ट्र खतरे में है, देश खतरे में नहीं है। अभी आपने 712 के बाद भारत की धरती पर एक ऐसे राजा को बिठाया है जो राष्ट्र को बचाना जानता है। और जिस दिन भी एक एक बच्चा, 100 करोड़ सनातनी, करोड़ों साधु संत, प्रोफेसर, रीडर, बहन, बेटी, मां, जिस दिन भी इस बात को समझ जाएंगे कि राष्ट्र को बचाने की जिम्मेदारी सरकारों की नहीं होती, मंदिरों को बचाने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं होती, मेरी आस्थाओं की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती। सरकार सड़क बनाती है, एयरपोर्ट बनाती है, कानून बनाती है, पुलिस काम करती है, आर्मी काम करती है, लेकिन राष्ट्र का निर्माण अपनी आस्थाएं, अपनी संस्कृति और अपने सरोकारों को राष्ट्र में रहने वाले राष्ट्रवादी बचाते हैं। इसलिए इस राष्ट्र को आपकी जरूरत है। मैंने कहा कि 2014 से पहले इस देश को जो चुनौतियां थीं, उसका इलाज आपने ढूंढा और वो काम ठीक कर रहा है। इसलिए गुजरात में बम धमाका, कोयंबटूर में बम धमाका, दिल्ली के हाई कोर्ट के बाहर बम धमाका, बनारस में हनुमान जी के मंदिर के बाहर धमाका, ये जो धमाके चल चल करके पटना की रैली तक पहुंच रहे थे, कहां गए ये लोग? 2014 के बाद से मिल नहीं रहे।